हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 सितंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह ने किया है, यानी रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अमित शाह जी जो हैं तो गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। डिटेल देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, यानी कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया है। हिंडन एयरबेस पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस मेगा ड्रोन शो की मेजबानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यानी किसने शुरू किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। और कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया है, हिंडन एयरबेस पर। और इसकी जो मेजबानी है, या इसका वही मेजबानी, तो मेगा ड्रोन शो की मेजबानी जो है तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर पहले C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने AI संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। डिटेल देख लेते हैं। तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अत्यधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमताओं से लैस अपने अगली पीढ़ी के टैंक बराक, यहाँ बाद लिखा हुआ है तो बराक, बाद नहीं होगा, बराक होगा, बराक का अनावरण किया है। यह AI इन्फ्यूज टैंक, जिसे उपयुक्त रूप से बराक या लाइटनिंग नाम दिया गया है, उन्नत AI आधारित सेंसिंग और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ साथ टैंक कमांडर के लिए डिजाइन किए गए एक अभूतपूर्व 360 डिग्री पायलट हेलमेट के साथ आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति स्मैलेक्स और टर्वन्स को फिर से खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर है चेतना मारू। जो इनका पुरस्कार है, ये गुजराती समुदाय पर प्रकाश डालता है, ब्रिटिश और गुजराती समुदाय पर प्रकाश डालता है, और गोपी नाम की 11 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है जो अपने परिवार के साथ अपने संबंधों की पड़ताल करती है। तो इतना डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको वन लाइनर में ही याद रखेंगे। और एक जो अरुंधति राय हैं, इनको पहला बुकर पुरस्कार मिला था। अब बुकर पुरस्कार कब मिला था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है तजिंदर गुप्ता। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यानी भेल का पूरा नाम होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये जो तजिंदर गुप्ता है, ये भेल के निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले NTPC के मुख्य प्रबंधक थे। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री पर रोक लगा दी? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो क्यों रोक लगा दी है? क्योंकि जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, और तिब्बत पर उसका चीन का कब्जा है, और इसलिए उसने रोक लगा दी है। उसने कहा है कि
अपने ही देश में आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका भारत ने विरोध किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के अलास्का में, अलास्का, अमेरिका का अलास्का शहर है, तो अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। डिटेल देख लेते हैं। तो कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग को पीछे छोड़कर सिंगापुर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक शुरू होने के बाद पहली बार हांगकांग पहले स्थान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड और अमेरिका क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। तो इसमें मोस्ट रूप से आपको ये याद रखना है कि जो हांगकांग है तो अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है, सिंगापुर जो है तो पहले स्थान पर, यानी दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान सिंगापुर का है और दूसरा स्थान हांगकांग का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है INS सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत, यानी भारत की महिलाओं ने जीता है। यदि डिटेल की बात करें तो इस भारतीय टीम का नेतृत्व जो है तो हरमनप्रीत कौर कर रही थी और यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है तो वो भी हरमनप्रीत कौर हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।